भारत में इन दिनों जो हो रहा है, ये किसी सत्ता, सरकार, प्रधानमंत्री के लिए ही सिर्फ शर्मसार करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष को शर्मसार करने वाली बात है। ये वही भारतवर्ष है जिसमें कई सालों पहले प्राचीन काल में एक सामान्य पुरुष, जिनके पास बौद्धता और विचार की प्रकाष्ठा थी, और उन्होंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ, अपने बौद्धता के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर अकेले ही एक ऐसे आतताई राजा, आतताई मतलब बेरहम, खतरनाक, एक ऐसे आतताई राजा के साम्राज्य को समाप्त किया, और समाप्त ही नहीं बल्कि उसके खौफ को, उसके डर को भारतवर्ष की जनता से निकाल फेंका। वो कोई और नहीं थे बल्कि सदी के महाशिक्षक चाणक्य थे। और चाणक्य ने अकेले दम पर नंद वंश के आतताई और खतरनाक राजा, आखिरी राजा महाराज धनानंद को परास्त किया, हराया, जो कि बिल्कुल भी उस वक्त नामुमकिन से लगने वाली बात थी। मगध साम्राज्य का इतना शक्तिशाली और ताकतवर राजा, उसको एक शिक्षक ने परास्त किया अपने बौद्धता से, और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया। यह मैं कहानी आज इसलिए फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि यदि सरकार अपने कामों को निष्ठापूर्वक नहीं करेगी तो जनता को अधिकार है सवाल पूछने का, जनता को अधिकार है उसे बदल देने का। अभी भी वक्त है, चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई हैं। हां, यह तो जरूर है कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियोस और ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं जो बिल्कुल ही शर्मसार कर देने वाली है बात है। वो शर्मसार करने वाली बात चाहे लड़कियों और महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए बेहुदा और शर्मसार कर देने वाली बातें और घटनाएं वो हो, या फिर बीते दिनों जो आप वीडियोस के फॉर्म में भी देख रहे हैं या फिर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जनता हर जगह पर नेताओं को दौड़ा रही है, मार रही है। वो किसी एक दल के ही मात्र नेता नहीं है, वो सिर्फ किसी बीजेपी के नेता नहीं है, वो एमएलए हैं, वो एमपी हैं, वो हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारे संवैधानिक मूल्यों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मारा या दौड़ाया सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं जा रहा, बल्कि हमारा संविधान भी शर्मसार हो रहा है। जनता द्वारा किए गए ऐसे कारनामों को मैं पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करता, पर हां, एक चीज मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि जनता अगर ये करने पर मजबूर है या आक्रोशित है तो उसकी वजह साफ है और सिर्फ एक है, जनता की बात को ना सुनना या जनता की बात को सुनकर भी अनसुना करना। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का कर्तव्य जनता के अनुरूप और जनता के लिए कार्य करना है, ना कि जनता के विरुद्ध कार्य करना है। भारत ऐतिहासिक रूप से ऐसे कई घटनाओं से भरा पड़ा है जहां पर शासक ने, रूलर ने अगर किसी भी प्रकार की बर्बरता दिखाई, बेरहमी दिखाई, तो उसे बदल दिया गया, उसे हटा दिया गया। और आखिरकार हमारा जो संविधान है वो शुरू, प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, वो शुरू किस चीज से होता है? वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान दिया और बनाया गया है किसके द्वारा? जनता के द्वारा, और जनता ने खुद ही उसको अपने लिए चुना है। तो नियम, व्यवस्था और कानून को बनाए रखने के लिए और सुचारू रूप से देश को चलते रहने के लिए यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि जनता की आवाज को सुना जाए, ना कि जनता की आवाज को दबाया जाए। और इन घटनाओं के ऊपर जो इन दिनों चल रही है, जिस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, हर दिन एक नया अपडेट, हर दिन एक नई घटना,
जो कि भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल भी आम नहीं है, और इसकी वजह से भारत की इज्जत, भारत की गरिमा पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है। तो उस भारतवर्ष और भारत की जनता का और उनके मुद्दों को पूर्ण रूप से सुनने का और उनके कष्टों के निवारण करने का पूर्ण रूप से जिम्मेदार हमारी सरकार है। और सरकार को चाहिए कि वक्त रहते, अभी भी चीजें बहुत हाथों से नहीं निकली हैं, अगर शांतिपूर्ण तरीके से जनता की मांगों को सुना जाए और जनता से बात की जाए, लोगों से बात किया जाए, तो संभवतः इस मुद्दे का भी समाधान निकालना कोई बहुत मुश्किल या पेचीदा या डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। पर वार्तालाप करनी होगी, बात करनी होगी, कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश करने होंगे। इस तरह से लाठीचार्ज और इस तरह से बेरहमी का एग्जाम्पल्स दे करके या इस तरह के बेरहमी का फॉर्म शो करके जनता को आश्वस्त नहीं किया जा सकता या जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। इस घटना में इस बार कम से कम ये तो साफ दिख रहा है हर वीडियो और हर एग्जाम्पल से कि हर धर्म के लोग, पूरा भारत एक है और एक होकर छात्रों के मांग को उठाया जा रहा है, चाहे वो प्रदर्शन पटना में हो जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शन जंतर मंतर पे हो, बॉम्बे में हो, रांची में हो, बंगाल में हो या कहीं भी हो, हर जगह जनता एकत्रित और इकट्ठा दिख रही है। और ऐसे में देर होने से पहले या चीजें और बिगड़ने से पहले सरकार को पूरी तरह से एक्शन में आकर इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए और जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि आपके साथ सरकार खड़ी है। क्योंकि जनता को तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अकेला सा छोड़ दिया है, मानो कि जनता का सुनने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है, ना तो सरकार और ना ही सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमारे माननीय चीफ जस्टिस, माननीय मुख्य न्यायाधीश का यह कहना है कि हमारे पास इन मुद्दों को सुनने का या इनके बारे में सुनवाई करने का समय नहीं है। समय नहीं हो, बिल्कुल मान लिया आपकी बातों को, पर आपसे माननीय मुख्य न्यायाधीश जी एक विनती है, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जनता को और जनता की आवाज को दबने ना दिया जाए। और सरकार से भी यह अनुरोध है कि सरकार वक्त रहते जनता की बातों को सुने और उन्हें सामान्य जीवन में, सामान्य जिंदगी में वापस लौटाए और हर कुछ सामान्य रूप से भारत में दोबारा शुरू हो, खुशी और प्रफुल्लता के साथ। तो सरकार को जाते जाते कुछ लाइन वो रखना चाहूंगा, वो आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा, जो ये पूरे मुद्दे को एक पल में या कुछ ही लम्हों में सुलझाने और समझाने का काम करेगा। ये सत्ता, ये ओहदा, ये शक्ति, ये कुर्सी, ये सत्ता, ये ओहदा, ये शक्ति, ये कुर्सी, ओहदा होता है पोजीशन को कहते हैं, ठीक है। ये सत्ता, ये ओहदा, ये शक्ति, ये कुर्सी, ये सब जनता का वरदान है। ये सत्ता, ये ओहदा, ये शक्ति, ये कुर्सी, ये सब जनता का वरदान है। अरे खोए हो किस अभिमान में, अरे खोए हो किस अभिमान में कि जनता ने भरी जरा सी है हुहुकार, कि जनता ने भरी जरा सी है हुहुकार, तो हैरान है पूरी सरकार। जनता ने भरी जरा सी है हुहुकार, तो हैरान है पूरी सरकार। संभल जाओ, निखर जाओ, अटल जी की उन बातों पर अटल जाओ, कि संभल जाओ, निखर जाओ, अटल जी की उन बातों पर अटल जाओ, कि राजधर्म निभाना ही सरकार का है काम, कि राजधर्म निभाना ही सरकार का है काम। इस बात को मान जाओ, चाहे तो बात हो पेपर लीक की या इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, चाहे बात हो पेपर लीक की या इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का, इतना भी ना बनो अनजान, इतना भी ना बनो अनजान के निकल जाओ, इतना भी ना बनो अनजान
के निकल जाओ। ये सत्ता, ये ओहदा, ये शक्ति, ये कुर्सी, ये सत्ता, ये ओहदा, ये शक्ति, ये कुर्सी, ये सब जनता का वरदान है। ये सत्ता, ये ओहदा, ये शक्ति, ये कुर्सी, ये सब जनता का वरदान है। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए और सरकार को हमेशा इस चीज को याद रखकर काम करना चाहिए कि आखिर उसे जो शक्ति मिली है वो मिली किसके द्वारा है और उसे काम आखिर करना किसके लिए है। तो आशा करते हैं इन चीजों से आने वाले वक्त में बदलाव दिखेगा, सरकार अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करेगी और बदलाव आने की पूरी उम्मीद और आशा सभी बच्चों और छात्रों को देखकर और अधिक बढ़ जाती है। इसी तरह आप सब सत्ता से अपने सवाल को उठाएं, परंतु नियम एवं कानून के दायरे में रहते हुए और भविष्य को और भारत को और भी ज्यादा प्रज्वलित और इनलाइटन बनाएं। धन्यवाद।